हाँ जी, आज हम ना चैप्टर 1 कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो है रियल लाइफ स्टोरी सम्स का है, यानी सॉल्व द प्रॉब्लम राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट। क्लास 5 का है। बुक का नाम हमारे पास है न्यू काउंटडाउन मैथ्स है, ठीक है, और ऑक्सफोर्ड का कोर्स है। अब क्वेश्चन नंबर इसका हमने 7 करना है कि इफ़ अ प्रोजेक्ट नीड रुपीज़, अब एक जो प्रोजेक्ट है उसको कितने हमें पैसे चाहिए होंगे कि 95,500 टू बी कम्प्लीटेड, यानी ये प्रोजेक्ट है उसको मुकम्मल करने के लिए इतने अमाउंट हमें चाहिए। देन हाउ मच मनी विल बी नीडेड, तो हमें कितनी अमाउंट चाहिए होगी फॉर 100 सर प्रोजेक्ट है, यानी ए प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए 95,500 रुपीज़ चाहिए। तो 100 इस तरह के अगर प्रोजेक्ट हो तो कितनी अमाउंट चाहिए ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्टेटमेंट को बार बार कह रही हूँ कि अच्छे से आप लोगों ने समझना है, फिर उसके बाद आपने इसकी स्टेटमेंट बनानी है और फिर आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। आपको समझ हो कि आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ जी, इफ़ अ प्रोजेक्ट नीड, तो हम लिखते हैं अ प्रोजेक्ट नीड अमाउंट या मनी फॉर कंप्लीटेड, मुकम्मल करने के लिए उसको 95,500 रुपीज़ चाहिए, ठीक है। तो हाउ मैनी मनी विल बी नीडेड फॉर 10 सच प्रोजेक्ट, तो 10 प्रोजेक्ट के लिए कितनी अमाउंट चाहिए होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 95,000 और 500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 955 और आगे 1230 आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे अमाउंट नीडेड फॉर 10 प्रोजेक्ट इज इक्वल टू 955,000 रुपीज़, ठीक है। समझ आइए आप लोगों को किसको किस तरीके से सॉल्व करना है कि एक हमारे पास जो प्रोजेक्ट है इसकी जो हमने कंप्लीट करना है उसके लिए हमें इतनी अमाउंट चाहिए, ठीक है, इतनी अमाउंट। तो 100 प्रोजेक्ट के लिए कितनी चाहिए होगी, यहाँ मैंने 10 लिखा है, बल्कि यहाँ पे आप लोग 100 करेंगे, तो यहाँ पे भी 100 प्रोजेक्ट के लिहाज से अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग ने करना है कि पार्क एंड अकोमोडेट, एक जो पार्क है उसके जो जगह घेरी हुई है लोगों ने वो 50,000 घेरी हुई है। तो हाउ मैनी पीपल कैन बी अकोमोडेट इन 10 सच पार्क, तो 10 पार्क में कितने लोगों की जगह होगी, ठीक है। तो हम लिखते हैं पीपल इन 1 पार्क 50,000 और पीपल इन 10 पार्क्स, और अगर 10 लोगों का हो तो हमने ये बताना है कितना होगा। तो 50,000 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आगे 1 2 3 4 50 1 2 3 4 और 50 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे पीपल इन 10 पार्क्स इज इक्वल टू 500,000, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 कि इफ़ रुपीज़ 94,850 आर डोनेटेड टू द वेलफेयर ट्रस्ट इन 1 मंथ, कि हमारे पास 94,850 जो अमाउंट है वो हम डोनेट करते हैं, अगर डोनेट किया जाए वेलफेयर ट्रस्ट को 1 महीने में, तो हमने ये बताना है कि 42 महीनों में कितनी अमाउंट जमा हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखते हैं अमाउंट donated to welfare trust in 1 month, तो वो हमारे पास है 94,850, और अमाउंट डोनेटेड टू वेलफेयर ट्रस्ट इन 42 मंथ्स, तो 42 मंथ्स में कितना हो जाएगा, 94,850 को हम 42 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 94,850 मल्टीप्लाई बाय 42, तो इसकी आ जाएगी 398,3700, इतने रुपीज़ जो है ना वो इकट्ठे हो जाएंगे 42 महीनों में, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। और इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मैंने आपको कुछ भी नया सिखाया है या आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर भी और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो जो आप मुझसे समझना चाह रहे हों या डिस्कस करना चाह रहे हों तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस पर वीडियो आपको बना देंगे। लेकिन ये जाने से और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि स्टूडेंट पे ₹12,300 एनुअली टू द स्कूल एज लैब चार्जेस, हाउ मच मनी विल बी डिपॉजिट इन 42 मंथ्स। ठीक है, ये जो स्टूडेंट्स हैं ना वो पूरे साल की जो अमाउंट देते हैं स्कूल को लैब चार्ज के लिए वो 12,300 है। तो 42 महीनों में कितनी अमाउंट हो जानी चाहिए। ठीक है, इसको हम निकालते हैं सेम उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं अ स्टूडेंट पेज रुपीज या अमाउंट, या आप मनी भी लिख सकते हैं। ठीक है, मनी एनुअली टू स्कूल एज लैब चार्ज। ठीक है, तो वो आता है 12,300 रुपीज़। और अ स्टूडेंट पेज अमाउंट मंथली टू स्कूल एज लैब चार्ज। तो हमने महीने का निकालना है कि वो एक महीने में कितना देता होगा। तो हमने क्या करना है, 12,300 को 12 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं। जी सॉरी, यहाँ पे थोड़ी क्वेश्चन में मिस्टेक थी कि हमने यहाँ पे सिर्फ मंथली निकालना है, 42 मंथ का नहीं बल्कि मंथली हमने निकालना है। तो हमने क्या करना है कि 12,300 को 12 पे डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा 1025 रुपीज़, यानी एक महीने की जो दे रहे हैं जो चार्जेस दे रहे हैं वो आते हैं 1025 रुपीज़। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। इफ़ अ पर्सन हैज़, एक जो पर्सन है उसकी 25 शॉप्स हैं। ठीक है, एक जो पर्सन है उसकी टोटल जो शॉप्स हैं वो कितनी है, 25 है। 25 है, ठीक है। और हर एक की जो कीमत है ना, कीमत इस टाइम जो है वो बता रहे हैं कि 65,500 है। देन व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ दी शॉप्स। तो इनकी टोटल कॉस्ट हमने इन शॉप्स की मालूम करनी है। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर टोटल शॉप्स 25 है। ठीक है, वर्थ ऑफ ईच शॉप, हर एक शॉप की जो कीमत है वो है 65,500 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट ऑफ दीज शॉप्स ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 65,500 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 65,500 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1637500 रुपीज़। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ टोटल कॉस्ट 1637500 रुपीज़। तो ये टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको समझाए हैं, आज समझा चुकी हूँ। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और उसी तरीके से बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, समझें कि इनमें क्या कहा गया है। ठीक है, और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जाने से पहले फिर हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।